हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कंडीशन एंड इफ स्टेटमेंट के बारे में। सी शार्प में जो इफ एल्स कंडीशन होती है उसके बारे में आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं। तो देखिए, हम कोई भी कंडीशन, मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स की कंडीशन अगर बतानी है तो वो भी हम यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। और कोई वोटिंग सिस्टम बनानी है या फिर ऑड एंड इवन नंबर फाइंड करना है तो भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अब पहली बात करते हैं कि वोटिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं। तो सपोज कि अगर वोटिंग सिस्टम कैसे होता है कि मान लीजिए अगर एज आपकी 18 से कम है, लेस देन 18 है, तो यू कांट वोट। बट अगर आपकी एज 18 से बड़ी है, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 18, तो क्या करोगे, आप वोट कर सकते हो। तो ये क्या हो गई, वन टाइप ऑफ कंडीशन। सपोज हमने यहाँ पे लिखा इफ, यहाँ पे लिखते एज, हमें क्या करना है, एज हम पहले यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, देखिए, इंटीजर एज इक्वल टू 18, या फिर खाली एज को डिफाइन कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। और अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ऐसा दे रहे हैं, देखिए सपोज हमने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे 70 दिया है और हम यहाँ पे कंडीशन लिख रहे हैं एज ग्रेटर देन 18, जिसकी एज 18 साल से बड़ी हो। इफ मतलब क्या होता है, अगर एज आपकी 18 से बड़ी है तो क्या होगा, तो आप वोट कर सकते हो। तो सिंपली हम कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या करेंगे, इसे प्रिंट करा देंगे। देखिए राइट लाइन में क्या करेंगे, इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट में मैसेज करेंगे यू कैन वोट। सही है ना। अगर आपकी एज 18 से बड़ी है तो आप वोट कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप वोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इफ कंडीशन हो गई। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इफ कंडीशन की। इफ एल्स कंडीशन सभी चीजें आ जाएंगी इसमें। देन आएगा इफ एल्स इफ आएगा, अगर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा कंडीशन है तब एल्स इफ यूज होगा, या फिर अगर वो सारी चीजों से नहीं हो रहा है तो आपको स्विच स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है। स्विच स्टेटमेंट या फिर एल्स इफ आप यूज कर लीजिए, दोनों सेम ही है। बहुत सारी कंडीशन जब हो तब हमें उनकी जरूरत पड़ती है। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें सी शार्प में कोई मैथमेटिक्स कंडीशन करना है तो भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एज हमने यहाँ पे डिफाइन किया है 17, बट हम यहाँ पे कौन सी कंडीशन ले रहे हैं, अगर एज 18 से बड़ी है तो आप वोट कर सकते हो। अदरवाइज मीन्स कि एल्स कंसोल डॉट राइट लाइन you can't vote ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक कंडीशन आ गई है। अगर एज यहाँ पे हमें 70 दिया है, अभी हम इसको चेंज करके भी देखेंगे कैसे कंडीशन रन करता है। देखिए ये हमने क्या दिया है, एज इक्वल टू 70 दे दिया और हमने कंडीशन रखी है एज अगर 18 से बड़ी हो तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, यू कैन वोट। बट यहाँ पे हमारी छोटी है इसलिए क्या आंसर आएगा, यू कांट वोट। तो ये रहा, यू कांट वोट आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एज 20 रखती हूँ, मतलब ये एज जो है अब एज क्या हो गई, ये 18 से प्लस हो गई, मतलब 18 प्लस हो गई, मतलब आप वोट कर सकते हो। तो हमारे पास आंसर आना चाहिए यू कैन वोट। तो देखिए इस तरीके से ये सिस्टम वर्क करती है। अब ऐसी कंडीशन लिखनी है तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, इफ और एल्स कंडीशन की जरूरत पड़ती है। और भी बहुत सारी चीजों में इफ एल्स कंडीशन की जरूरत पड़ती है हमें। तो सबसे पहले हम वन बाय वन देखेंगे। पहले हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट। अगर इफ स्टेटमेंट हम देखते हैं कि कोई भी चीज हमें कंपैरिजन करना है, एक ही चीज। अब मान लीजिए खाली इफ स्टेटमेंट की बात करें, ठीक है, तो ये देखिए इफ यहाँ पे रखते हैं 20 ग्रेटर देन 18, देन यहाँ पे हम कंडीशन ही करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, देन 20 इज ग्रेटर देन 18। अब ये क्या हुई, कंडीशन वन साइड हो जा रही है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि हमें इन दोनों में से डिफरेंट डिफाइन करना है। हम कंडीशन है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे दो वैल्यू ली है 20 एंड 18। अब ऐसा हम पूछे 20 ग्रेटर देन 18, क्या 20 ग्रेटर देन बड़ी है 18 से, जी हाँ बड़ी है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाने वाला है 20। और
ऐसा कोई कंडीशन आ रहा है, कोई और आके बंदा आपसे पूछ रहा है अगर नहीं है तो, कोई बंदा आके आपसे पूछ रहा है अगर नहीं है तो, ठीक है, हमारे पास एक कंडीशन तो हमें पता है कि ये 20 जो है 18 से बड़ा है, ओके 20 इज ग्रेटर देन 18, वो हमें भी पता है। बट अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जा रही है कि वो हमसे पूछ रहे हैं अगर नहीं है तो, ठीक है, तब हमें क्या जरूरत पड़ने वाली, एल्स कंडीशन की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये हमने अभी देखा कि ये खाली इफ कंडीशन है, और भी बहुत सारी इसमें चीजें आप कर सकते हो। मान लीजिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही डिफाइन किया, अगर डायरेक्ट डिफाइन नहीं करना तो हमें क्या करना होगा, इंटीजर a इक्वल टू 20, इंटीजर b इक्वल टू 30 या फिर 18। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू नहीं, उनके वेरिएबल को पास कर देना है, b a और b। अभी भी हम इसको डिबग करेंगे, अभी भी इसको आउटपुट लाना चाहेंगे तो सेम ही आएगा। ये देखिए 20 इज ग्रेटर देन 18। बट हमारे पास एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर ना हो तो, देखिए अब मैं इसको लेस देन कर दूंगी, a 20 जो है 20 जो है वो क्या 20 से 18 से छोटा है जी? देखिए a लेस देन b, a लेस देन b है, हाँ है ना, तो क्या करें हम उसका, है ना, यहाँ पे कंडीशन देखिए आप, a की वैल्यू क्या है 20 और b की वैल्यू है 18, तो हम यहाँ पे कंडीशन रखा है लेस देन का, 20 लेस देन 18 ऑफ कोर्स यस। तो उसके बारे में हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, हम कहाँ पे लिखे, इसको भी हमें लिखना जरूरी है, और इसको भी इस तरीके से ग्रेटर देन लेस देन का हम यूज कर सकते हैं, इक्वल टू का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, नॉट इक्वल टू का भी यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए हम ऑपरेटर सारे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम मान लीजिए हमने रखा लेस देन इक्वल टू, तो अभी क्या आंसर आएगा, कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई आंसर ही नहीं है, 20 इज ग्रेटर देन 18, हाँ ये है, इसके आगे का तो हमारे पास कुछ है ही नहीं ना, ग्रेटर देन करेंगे तो हाँ जी ग्रेटर देन में है, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे, फिर देख लेते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास, हाँ है ना, 20 जो 18 से बड़ा ही है ना, इसलिए हमारे पास आंसर ये वाला प्रिंट हो क्या रहा है, बट लेस देन में नहीं हो रहा है क्योंकि वो छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या के लिए भी कुछ ना कुछ हमारे पास होनी चाहिए, बट हमने अभी क्या है स्टेटमेंट नहीं लिखा है, या फिर हम अब ऐसा पूछ रहे हैं a इक्वल इक्वल टू b, वैसे तो हम इक्वल टू भी लिखते हैं, तो वो क्या होता है, कोई दो चीजों का मतलब क्या, a इक्वल टू 20, मतलब a के अंदर b की वैल्यू हमने रख दी। अब मेरा पूछ रहे क्या a b के जैसा ही सेम टू सेम है, मतलब a और b दोनों सेम है, एक ही जैसे हैं, तो नहीं, तो हमारे पास अभी आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पास कोई एल्स कंडीशन में नहीं है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू मीन्स के एक्सक्लेमेटरी साइन एंड इक्वल टू, तो हम क्या पूछ रहे हैं a इज नॉट इक्वल टू b, ऑफ कोर्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 20 इज ग्रेटर देन 18, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था इफ कंडीशन, कि अगर हम इफ कंडीशन यूज करें तो उसमें हमें एल्स की जरूरत पड़ने वाली है। हम एल्स कंडीशन की बात करें तो एल्स कंडीशन क्या वर्क करती है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा एल्स, अब हम क्या है हमारे पास एक और ऑप्शन आ गया है, पहले हम क्या करते थे, हमने यहाँ पे कंडीशन दिया है a लेस देन b, ठीक है, तो क्या a लेस देन b है, तो नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही आंसर आ रहा है 20 इज ग्रेटर देन 18, ठीक है, और अगर नहीं हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे और लिख देंगे कंसोल डॉट एल्स का यूज करके राइट लाइन, फिर उसके अंदर लिख देंगे 18 इज लेस देन 20, तो क्या हम क्या यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि अगर बड़े नहीं है तो क्या है, तो 18 जो है वो लेस देन 20 है, ठीक है, ये देखिए एटीन इज लेस देन 20। हम अब यहाँ पे दो ऑप्शन रख सकते हैं, मेरे पास दो ऑप्शन आ गए कि अगर 20 छोटी है तो 20 का है, और 18 बड़ा है तो 18 का है, इस तरीके का एग्जांपल हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई टाइम सेट करना है हमें, एल्स कंडीशन का यूज द एल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज फॉल्स,
तो अब ये कंडीशन कब रन होती है, ठीक है। पहले हमने किया यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b, तो क्या आंसर आएगा, जी हाँ 20 इज ग्रेटर देन 18। ओके, और अगर नहीं हो तो क्या होगा, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये एल्स कंडीशन कब रन होगी, एग्जीक्यूट होगा जब इफ कंडीशन फॉल्स होगा, तभी एल्स कंडीशन यहाँ पे रन होने वाला है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंडीशन है जिनको हम मैनेज कर सकते हैं इजीली। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कुछ टाइम के बारे में। तो मान लीजिए इंटीजर टाइम दीजिए, हम कोई टाइम देखें, अगर टाइम इतना हो रहा है तो ये क्या है, गुड इवनिंग का टाइम है कि गुड आफ्टरनून का टाइम है। तो इस तरीके से क्या हम यहाँ पे एप्लीकेशन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 20 क्या है, एक टाइम है। मान लीजिए अभी 20 बज रहे हैं, तो हमने क्या दिया, इंटीजर टाइम इक्वल टू 20। अब यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे टाइम इज लेस देन 18। टाइम की वैल्यू क्या है 20 और 18 क्या है, वो भी टाइम है। तो अगर 20 बज रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे दिया है एग्जांपल में 20 और यहाँ पे हम कंडीशन रख रहे हैं अगर टाइम अगर 20 से कम हो तो क्या होता है, गुड इवनिंग होता है या गुड आफ्टरनून होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे गुड डे। अगर 20 से कम है तो गुड डे लिख देते हैं यहाँ पे। और अगर इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो हम यहाँ पे करेंगे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब देखिए 20 कब बजता है, तो कब बजता है 8 बजे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं कि कौन सा कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है। देखिए गुड इवनिंग 18 क्यों आया, क्योंकि शाम के ये 6 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, इसलिए ये क्या आ रहा है यहाँ पे 18। सुबह का भी हो सकता है 6, ऐसा नहीं है, बट हम 24 वाली जो क्लॉक होती है उसको देख के चले तो ये शाम के 6 बज रहा है। अभी 18 मीन्स शाम के 6 बज रहे हैं, तो शाम के 6 बज रहे हैं मतलब कि कौन क्या चल रहा है अभी यहाँ पे, इवनिंग चल रही है डे में। और अगर ये 20 लिख देते हैं यहाँ पे, चलिए फिर 2022 लिख देते तो क्या आ जाएगा, गुड डे या फिर गुड नाइट, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ये देखिए गुड डे आ गया, या फिर द गुड नाइट कर दे तो भी चलेगा। 22 कब बजता है, तो 22 रात के 10 बजे, ठीक है। तो इस तरह के कंडीशन हमें रन करना है तो हम एल्स का यूज करके हम कंडीशन को रन कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इफ एल्स कंडीशन का यूज कैसे करना है। In this example, about time 20 is greater than 18. So the condition is false. Because of this, we move on the else condition and print to the screen good evening. If the time was less than 18, the program would print good day. Okay? तो इस तरीके से हम क्या if else कंडीशन का यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आता है, else if स्टेटमेंट। इसी के अंदर हम समझेंगे else if स्टेटमेंट। यूज द else if स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई न्यू कंडीशन इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो हम क्या रखेंगे, else if कंडीशन का यूज करेंगे। बाकी का जो भी सिंटैक्स है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यही कंडीशन के अंदर हम लोग चेंजेस करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया टाइम इज 22। अब हम यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं 10 का दे रहे हैं, चलिए 10 दे दिया। अब हम यहाँ पे एक से ज्यादा यहाँ पे कंडीशन को रन करा सकते हैं। फर्स्ट में हमने क्या दिया, गुड मॉर्निंग दे देते हैं, गुड मॉर्निंग। देन हम यहाँ यूज करने वाले हैं अभी फाइनली क्या हम यूज करने वाले हैं, एल्स इफ कंडीशन का। एक से ज्यादा कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। अलग अलग नंबर हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। एल्स इफ कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम लेस देन 20। एक और कंडीशन हमारे पास आ गया, ठीक है। इसके अंदर हम फिर से क्या करेंगे, गुड डे प्रिंट कर देते हैं।
ये देखिए एक से ज्यादा हमारे पास कंडीशन आ रहा है तो हमें क्या कर देना है यहाँ पे। देखिए अगर ये 10 बज रहे हैं तो गुड मॉर्निंग प्रिंट करेगा, अगर ये शाम के 8 बज रहे हैं या सॉरी यहाँ पे गुड डे दे देते हैं, गुड डे, अगर ये 20 मतलब 20 मीन्स के 8 बज रहे हैं तो गुड डे प्रिंट करेगा। और अगर ये दोनों स्टेटमेंट में से दोनों के दोनों फॉल्स हो रहे हैं तब हमारे पास क्या मिलेगा, हमें गुड इवनिंग। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशन हम रन करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे टाइम इज 2022 लिखा है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए वो हम देखते हैं। ये दोनों कंडीशन जब फॉल्स होगा तो ये स्टेटमेंट्स एल्स वाला हमारे पास रन होके आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये एल्स वाला रन होके आ गया है, ये दोनों कंडीशन फॉल्स है। टाइम क्या 22 इज लेस देन 10, तो ये प्रिंट होगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 9, अगर सुबह के 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, गुड मॉर्निंग। देखिए आई थिंक आपको धीमे धीमे क्लियर हो रहा होगा इफ एल्स कंडीशन एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो ये क्या है, इस तरीके से वर्क करता है कि अगर हमें कोई एक क्लॉक बनाना है तो भी हम बना सकते हैं, कैलकुलेटर बनाना है तो भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमने 9 दे दिया, अब 9 बज रहे हैं तो ऑब्वियसली गुड मॉर्निंग होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 24 आवर वाला क्लॉक है, तो 9 बज रहे हैं तो गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा। अब मान लीजिए लेस देन 20 है, टाइम कितना है अभी अपना 9 से लेस देन 20 है। ठीक है, 20 है तो हमारे पास गुड डे प्रिंट हो जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हम एल्स इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कैसे कैसे यूज करना है एल्स इफ कंडीशन क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।